आज की इस वीडियो में हम टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस करेंगे। दो बॉडी होंगे जो मूव करेंगे इंडिपेंडेंटली और उनके इक्वेशन ऑफ मोशन को अलग अलग ना बल्कि एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन से उनके मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे। हम कंसीडर करेंगे दो पार्टिकल को जिनका मास m1 और m2 है और वो मूव कर रहे हैं इन अ स्पेस इंडिपेंडेंटली, यानी दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं हैं। हम मान ले रहे हैं किसी इंस्टेंट पे जो m1 है उसका पोजीशन वेक्टर r1 है और m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी वो फंक्शन होगी r1 और r2 की। इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फंक्शन होगी r1 और r2 की। और जो पोजीशन है m2 की वो रिलेटिव है m1 से r इक्वल टू r2 माइनस r1 से। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फंक्शन होगी r की। तो हम लैग्रेंजियन लिख सकते हैं इस सिस्टम का L इक्वल टू हाफ m1 r1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 डॉट स्क्वायर माइनस वी आर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो फंक्शन होगा r का। अब जो ये टू पार्टिकल्स का जो सिस्टम है वह डिस्क्राइब होगा बाय द 6 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट से। r1 के 3 कोऑर्डिनेट होंगे और r2 के 3 कोऑर्डिनेट होंगे इन स्पेस x y z होंगे, r1 के भी और r2 के भी x y z कोऑर्डिनेट होंगे। तो टोटल इस जो सिस्टम हमने कंसीडर किया है उसके 6 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होंगे जो इसके मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, इसलिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 6 होगी। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास C को लाइन ज्वाइनिंग ऑफ देम, यानी m1 और m2 के जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके बीच में हम एक सेंटर ऑफ मास C को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास C है और उसका रेडियस वेक्टर है कैपिटल R। तो जो रेडियस वेक्टर कैपिटल R है वो इस प्रकार डिफाइन होगा R इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपान m1 प्लस m2। और C से m1 की जो पोजीशन है वो r1 डैश है और C से m2 की पोजीशन r2 डैश है। प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास से m1 r1 डैश इक्वल टू डैश के, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर ले रहे हैं, और r1 डैश प्लस r2 डैश इक्वल टू हो जाएगा r के, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर ले रहे हैं। अब जो इस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो डिस्क्राइब होगा 3 कंपोनेंट ऑफ कैपिटल R और 3 कंपोनेंट ऑफ स्मॉल r के। तो जो लैग्रेंजियन होगा इस सिस्टम का उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। L इक्वल टू टी माइनस वी होता है, तो L इक्वल टू हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 कैपिटल R डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m1 r1 डैश डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 डैश स्क्वायर माइनस v। अब हम काइनेटिक एनर्जी को मॉडिफाई करने के लिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो हम t इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ m1 प्लस m2 कैपिटल R डॉट स्क्वायर प्लस t डैश, जहाँ पे t डैश जो है वो हाफ m1 r1 डैश डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 डैश स्क्वायर है। इसको इक्वेशन 3 सपोज कर ले रहे हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं r2 डैश इक्वल टू r माइनस r1 डैश, क्योंकि वहाँ पे r1 डैश प्लस r2 डैश इक्वल टू r था इक्वेशन 2 में, तो r2 डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं r माइनस r1 डैश, और इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। r2 डैश के जगह पे हम r माइनस r1 डैश लिखेंगे तो हो जाएगा m1 r1 डैश इक्वल टू m2 r माइनस r1 डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो m1 r1 डैश इक्वल टू m2 r माइनस m2 r1 डैश मिलेगा। अब इसको r1 डैश को कॉमन करके हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं m1 प्लस m2 r1 डैश इक्वल टू m2 इंटू r। अब हम r1 डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो r1 डैश की वैल्यू मिलेगी m2 r अपान m1 प्लस m2। अब
R1 डैश डॉट को निकालेंगे तो हमको मिलेगा M2 R डॉट अपान M1 प्लस M2। इसको इक्वेशन 4 सपोज करेंगे और सिमिलरली हम R2 डैश डॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं M1 R डॉट अपान M1 प्लस M2। इसको इक्वेशन 5 सपोज करेंगे। अब इक्वेशन 4 और 5 से जो T डैश है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। T डैश इक्वल टू हो जाएगा हाफ M1 M2 स्क्वायर R डॉट स्क्वायर अपान M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ M2 M1 का स्क्वायर R डॉट का स्क्वायर अपान M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा T डैश इक्वल टू हाफ M1 M2 इंटू M1 प्लस M2 R डॉट स्क्वायर अपान M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा T डैश की वैल्यू हाफ M1 M2 अपान M1 प्लस M2 R डॉट स्क्वायर। अब हम M1 M2 अपान M1 प्लस M2 की जगह पे हम म्यू सपोज करेंगे तो हमारा T डैश जो हो जाएगा वो होगा हाफ म्यू R डॉट स्क्वायर और म्यू जो होगा वो रिड्यूस मास को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी T इक्वल टू हाफ M1 प्लस M2 कैपिटल R डॉट स्क्वायर प्लस हाफ म्यू R डॉट स्क्वायर। तो लैग्रेंजियन जो है उस सिस्टम का वो इस प्रकार से मिलेगा हमको L इक्वल टू हाफ M1 प्लस M2 कैपिटल R डॉट स्क्वायर प्लस हाफ म्यू R डॉट स्क्वायर माइनस V। अब हम यह सपोज करें कि जो ओरिजिन है वो सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड कर जाए, यानी O जो है वो C के पोजीशन पे आ जाए तो जो रेडियस वेक्टर R है वो 0 हो जाएगा। तो जो हमारा लैग्रेंजियन है उसके लिए हाफ M1 प्लस M2 R डॉट स्क्वायर 0 मिलेगा तो L इक्वल टू हो जाएगा हाफ म्यू R डॉट स्क्वायर माइनस V। और यह जो लैग्रेंजियन हमको मिला है इससे यह क्लियर है कि जो लैग्रेंजियन है वो एक सिंगल पार्टिकल का है जिसका मास म्यू है और पोजीशन वेक्टर R है। और इस प्रकार से हम किसी भी 2 बॉडी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं 1 बॉडी प्रॉब्लम में। हम यहाँ पे यह सपोज कर सकते हैं कि मास म्यू का कोई पार्टिकल जो है वो दोनों में से किसी एक पार्टिकल के पोजीशन पे रखा गया है और उसकी पोजीशन को हम किसी दूसरे मास से देख रहे हैं। 2 बॉडी था तो एक पे हम मास म्यू का कोई पार्टिकल रख दे रहे हैं और एक जगह से उसके पोजीशन को हम देख रहे हैं। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो मेजर करेगा उसका पोजीशन दूसरे मास से। तो आज के इस वीडियो में हमने 2 बॉडी प्रॉब्लम को 1 बॉडी में कैसे रिड्यूस करते हैं इसको हमने देखा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो में ज़रूर मुलाकात हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।